हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती। अक्सर हमें स्टारडम दिखती है, उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो नहीं दिखती। आप इस लेवल पर आ गए हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या-क्या चीज़ें थी जिसमें आपने स्ट्रगल किया, वो तकलीफ़ें, वो सब आप अपने ऑडियंस को सुनाओ, दिखाओ क्या-क्या हुआ आपके साथ? लोगों को लगता है बड़ा आसान रहा होगा हमारे लिए, लेकिन ऐसा था नहीं। मुझे अभी भी याद है, वो जो रास्ता होता है ना, पगडंडी कच्चा रास्ता जिसमें कांटे पड़े हुए होते हैं ना, पत्थर, रोज 6 किलोमीटर उसके ऊपर ग्लाइडर से जाते थे हम। ऊपर से ग्लाइडर लेके जाते थे, नीचे देखते थे। मेरे पापा कहते थे, देख नीचे कितना गंदा है। ये हमने कंटिन्यूअसली कई साल देखा है। ऊपर से ग्लाइडर ले जा रहे हैं, नीचे सब कांटे वांटे पड़े हैं। वो ज्यादा था हमारे लिए, बहुत टफ था, बहुत टफ। सिर्फ़ आपने ही नहीं, आपके घरवालों ने, आपकी मॉम ने स्पेशली काफ़ी परेशानियाँ देखी होंगी। आई मीन, मेरी माँ, आप इमेजिन करो, मतलब एक लेडी अकेले, अकेले पूरे दिन, आप इमेजिन करिए, अकेले पूरे दिन 6 लोगों को आवाज देनी। ममता कपड़े धो दे, किरण खाना लगा दे, रामू पौधों में पानी डाल दो, जोसेफ मेरी ज्वेलरी लॉकर में रख दो। ये अकेले करती थी मेरी माँ, अकेले। माँ का तो स्ट्रगल हमें दिख जाता है। पापा का अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। पापा, तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देंगे हम। मेरे पापा, आप पता नहीं बिलीव नहीं करोगे, मेरे पापा 4 किलोमीटर रोज शाम में पैदल ट्रेडमिल पे चलते थे। और मैं कई बार कहता था, पापा आप पैदल चल रहे हो ट्रेडमिल पे, 4 किलोमीटर ऑटो कर लो। बोले नहीं, हमारे ऑटो के हालात नहीं है, अभी तो पैदल ही चलना पड़ेगा। लोगों को नहीं पता ना, ये तस्वीर नहीं पता, मैं आज बता रहा हूँ आपको। माफ़ करना, मैं दादाजी तक पहुँचना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ आप नहीं, आपके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया होगा। आई थिंक दादाजी ने उससे ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा लाइफ़ में। दादा को तो लोगों को लगता है कि दादा ने बड़ी आसानी से अचीव किया है, लेकिन हमारे दादा ने ऐसा ऐसा वक्त देखा है ना, ऐसा ऐसा वक्त बिताया। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन वक्त देख रहे थे, 4:30 बज रहे थे। हम कह रहे हैं, देखो दादा वक्त देख रहे हैं। फिर एक दिन ऐसे वक्त देख रहे थे, 7:30। हमने कहा, देखो दादा वक्त देख रहे हैं। ऐसा ऐसा वक्त देखा है दादा ने। पढ़ाई में तो स्ट्रगल नहीं किया होगा। सरकारी स्कूल गए मेरे पापा। देख, सरकारी स्कूल खरीदने, क्योंकि हमें वो प्रॉपर्टी बहुत पसंद थी। मेरे पापा कहते थे यहाँ इंडस्ट्री डालेंगे, तो हम रोज, अब सोचो ना, लोगों को लगता है कि क्या ही क्या, हम रोज जाते थे सरकारी स्कूल के। बेच दो, वो बेचते ही नहीं थे। आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस स्टारडम के पीछे कितनी कुर्बानियाँ थी। कभी पढ़ाई में और कोई स्ट्रगल? लोन लेके पढ़ाया है मेरे माँ बाप ने मुझे। लिटरली लोन लिया है मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई के लिए। कितने का लोन था? 144 करोड़। एक वक्त तो ऐसा आ गया था हमारी फैमिली में, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा था जब। वो वक्त बहुत गंदा था। एक वक्त ऐसा आ गया था हमारी फैमिली में, उस वक्त 16 वक्त का खाना भी नहीं था हमारे यहाँ, सिर्फ 6 वक्त खा रहे थे। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, बट एनी हाउ कर लिया हमने। आपके स्ट्रगल्स अलग था। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। आपका स्ट्रगल अलग, स्टार्टअप अलग, लेकिन उन दिनों में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको पैसे का एहसास तो हुआ होगा ना कभी? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा, तुम्हें पैसे का एहसास ना जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारे हाथ में डॉलर्स नहीं आएंगे। फिर मेरे हाथ में जब डॉलर्स आए, मैंने पैसे को देखा, मैंने कहा, ये तो बड़ा नीचे है यार। ऐसे ऐसे हमें एहसास दिलाया हर चीज का, छोटी छोटी चीज का। यू कैन इमेजिन क्या वक्त देखा यार हमने। जब इतनी परेशानियाँ आती हैं तो ऐसा होता है कि अक्सर इंसान को ऊपर वाले से भी विश्वास उठ जाता है। ये हमने कभी नहीं कहा, ये हमने कभी नहीं कहा। हमने यकीन नहीं खोया। हम कितनी परेशानी आई, हम रोज ऊपर वाले के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते थे और पूछते थे, ए ऊपर वाले, डू यू नीड एनीथिंग?
वो बोलते ही नहीं थे, कुछ बताया ही नहीं। मैं आपका वो साइड भी जानना चाहूँगी जब आपके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे, और उस टाइम पे कहीं न कहीं एक मनोरंजन, एक एंटरटेनमेंट की चीज़ तो आप कहीं न कहीं ढूँढते होंगे। एंटरटेनमेंट के नाम पे आप ये सोचो ना, एक ऐसी फैमिली से आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या था? बस मेरे बर्थडे पे शाहरुख खान डांस करने आए थे 1.5 घंटे के लिए, बस। पापा लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स बच्चों तक पहुँचने नहीं देते। आपने कभी देखा अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए? पापा, तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देंगे हम। आप यकीन करना, ऐसा वक्त देखा है ना हमने, लोगों को लगता है यार ये ऐसे चुटकी बजा के नहीं हुआ है, ये एम्पायर, ये सब, ये बहुत इसके पीछे मेहनत है। मेरे पापा जब स्विमिंग करते थे इतने से शॉर्ट में, पूरे कपड़े नहीं थे स्विमिंग के लिए। हम ये बहुत छोटा, हम सोचते थे, मैं पापा से कहता था सूट सिलवा लो स्विमिंग के लिए, बोले नहीं हमारे हालात नहीं है सूट के, तो शॉर्ट्स में ही करिए। मुझे ऐसा लगता था मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन जो आपने देखा है वो हम सब ने नहीं देखा। मतलब कोई वैसी ख्वाहिश थी नहीं उस जमाने में, छोटी छोटी ख्वाहिश से हम पूरे खुश हो जाते थे, मतलब छोटी छोटी हैप्पीनेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे भाई बहन हम सब हाथ में छोटे छोटे ग्रीन कार्ड लेके, हमारा ग्रीन कार्ड, हमारा ग्रीन कार्ड, उससे खुश हो जाते थे। मुझे ये कहना पड़ेगा, योर मॉम एक मिसाल है। मेरे ख्याल से जितनी औरतों से मैं मिली हूँ, उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी मॉम ही है। उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? शी इज अ ब्रेव वुमन, शी इज अ सुपर वुमन। और ऐसे हालातों में उन्होंने काम किया। एक टाइम आ गया था जब जेवर गिरवी रखने पड़ गए पूरे गांव को मेरी मम्मी के पास। गांव वाले आते थे, मैडम हमारे जेवर ले लो, कुछ पैसे दे दो। मम्मी, अकेली मम्मी 150 लोगों का जेवर ऐसे रख रही है, सिर्फ 2 हाथों से, ऐसे, अकेली। कोई नहीं था उस टाइम पे, कोई नहीं था। लोगों को लगता है ना अब हमारी खुशियां, लेकिन उसके पीछे देखें लोग। कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? एक मैसेज मैं हमेशा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी सक्सेस देखते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, इससे मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, अगर किसी, आपको दे रहा हूँ, अगर किसी चीज को भी आप हासिल करना चाहते हो ना, उसको लेना चाहते हो, हिम्मत मत हारो। बस पापा से कह दो, बोल दो आई नीड दिस, he'll do it, वो कर देंगे। पापा, तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देंगे।